Very good morning to all of you students. This is your social studies period, and as you can see, we have already completed our previous chapter, that is chapter number 13 दिल्ली, जिसमें आपने उसकी लोकेशन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका आता है. टुडे वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज मुंबई. ठीक है, this is your next chapter number 14, Mumbai. In this chapter we will discuss the location of Mumbai, the language spoken in Mumbai, the main festival of Mumbai, place worth visiting in Mumbai. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे with climate also. ठीक है, so let's start. Here you can see, let me zoom it. There is a map of India and you can see here the location of Mumbai. Okay, so ये आपका महाराष्ट्र की जो है कैपिटल मानी जाती है एंड इसकी लोकेशन जो है आपके अरेबियन सी के पास है. सो आप इसे याद रखेंगे. यस, नाउ स्टार्ट. या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया इज़ मुंबई. अर्लियर इट वॉज नोन एज बॉम्बे. बॉम्बे कहा जाता था. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र जो स्टेट है आपका, उसकी कैपिटल है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. ये जो है क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल भी मानी जाती है इंडिया की. फाइनेंशियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अर्निंग के जो है सोर्सेज आपको मिलेंगे, इसलिए ये जो फाइनेंशियल कैपिटल भी मानी जाती है. नेक्स्ट वी विल सी द लोकेशन ऑफ मुंबई. मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. मुंबई जो है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ये जो मैप है आपका, ये आपका ईस्टर्न पार्ट होता है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट होता है. तो ये कोस्ट का एरिया है. मुंबई आपका कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट में. ओके, एंड इट हैज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला सी पोर्ट है इंडिया का. ठीक है, शिप्स कैरिंग गुड्स कम टू मुंबई. शिप्स जो हैं जिनमें सामान आता है वो मुंबई पर ही जो है उतरते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो कैरी मैनी गुड्स फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्रीज़. हमारी कंट्रीज से जो सामान बाहर जाता है बाय वाटर, शिप्स में लोड होकर, वो भी जो है मुंबई के सी पोर्ट से ही जाता है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो है सबसे बिजी रहने वाला सी पोर्ट कहलाता है. नाउ वी विल डिस्कस पीपल एंड लैंग्वेज. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया कम टू वर्क इन मुंबई. काम करने आते हैं. मोस्ट पीपल लिविंग इन मुंबई स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस. मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज. जो अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, जो उनकी लोकल लैंग्वेजेस है वो वहाँ पर बोलते हैं, बट वहाँ की जो मेन स्पेशल आप देखेंगे, जो मेन लैंग्वेज कही जाती है वो है मराठी. ठीक है, वहाँ पर मराठी बोली जाती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट. द ऑफिसेस ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई. मुंबई में जो है इसके ऑफिसेस आपको मिलेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की. ठीक है, उसके ऑफिसेस कहाँ मिलेंगे, मुंबई में. द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव हेयर. जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं मुंबई के, वो महाराष्ट्र के आपको कहाँ मिलेंगे, मुंबई में. सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ना तो ज़्यादा हॉट होता है एंड ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है. इसका क्या रीज़न हो सकता है बच्चों? यस, इसका ये रीज़न है क्योंकि ये एक सी के पास में है. ठीक है, आप देखेंगे इसके पास एक वाटर बॉडी भी है, जिससे जो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा हॉट. मुंबई गेट्स हैवी रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन जून, जुलाई एंड अगस्त. सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है. बीइंग अ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया होने की वजह से इट इज़ क्वाइट ह्यूमिड ड्यूरिंग समर्स एंड इन द रेनी सीजन्स. तो ये थोड़ा सा जो है उमस वाला मौसम आप देखेंगे ना हो जाता है, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में कोस्टल एरिया की तरफ. कोस्टल एरिया कौन सा होता है बच्चों, जो वाटर बॉडी के किनारे होता है. ठीक है, ये आपका कोस्टल एरिया होता है. और यहाँ पर होने की वजह से कुछ ह्यूमिडिटी भी आप देखेंगे एनवायरनमेंट में, और जो आप वैसे इसका क्लाइमेट पूरा मॉडरेट ही रहता है. ओके, रेनी सीजन्स में और समर्स में. विंटर्स आर क्वाइट प्लीजेंट. विंटर्स भी बहुत ज़्यादा विंटर आप नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसा नहीं है. सो लेट्स सी. नाउ वी विल डिस्कस द इंडस्ट्रीज़. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ये बच्चों आपको एक स्पेशली अलग से मुंबई का जो है लोकेशन यहाँ पर दिया गया है. कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मेंशन की गई हैं. यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं.
and yes, now we will discuss about industries. A number of industries are located in Mumbai. बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी मुंबई में. It has many big cotton textile. ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल यानी कपड़ों का, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनकी मिल्स आपको मिलेंगी. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन दीज मिल्स. बहुत सारे लोग जो है इस मिल्स में काम करते हैं. ठीक है. देयर आर अदर मेजर इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. कुछ मेडिसिन्स बनाती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, एंड कुछ एडिबल ऑयल्स बनाते हैं. ये सारी मिल्स आपको जो है मुंबई में मिलेंगी. अब हम बात करते हैं मुंबई हाई. ठीक है. Yes, Mumbai High, which is the Arabian Sea, which is in the Arabian Sea. कहाँ है मुंबई हाई? अरेबियन सी में. is one of the most important petroleum. यस बच्चों, तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने देखा कि यहाँ पर जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी. बहुत सारे लोग इसमें वर्क करते हैं, और कुछ आपकी अदर जो है प्रोडक्ट्स भी जो है बनाती हैं, जैसे मेडिसिन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं. इसके अलावा हमने देखा कि मुंबई हाई जो जगह है आपकी, ये आपकी अरेबियन सी में है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड इन इंडिया. यहाँ पे पेट्रोलियम फील्ड है आपका. ठीक है. पेट्रोलियम यहाँ पर मिलता है, निकलता है. क्रूड ऑयल इज़ टेकन आउट फ्रॉम हेयर. क्रूड ऑयल जो है आपका निकलता है यहाँ से. इसे आप मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं. सो ये जो मुंबई हाई है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है. सो दिस ऑयल इज़ रिफाइंड एंड यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स. ये ऑयल रिफाइन करने के बाद जो है व्हीकल्स के लिए और बाकी अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सी जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये ऑयल आपका कहाँ मिलता है? क्रूड ऑयल कहलाता है मुंबई हाई में. मुंबई हाई कहाँ पर है? अरेबियन सी में. ठीक है. सो आप इसे याद रखेंगे. यस. Now we will discuss famous buildings and places. The most famous landmark of Mumbai is Gateway of India. Gateway of India का पिक्चर आपको यहाँ पर दिया गया है. ये सबसे फेमस बिल्डिंग है मुंबई की. ठीक है. Gateway of India. Yes, the port of Mumbai, which is known as the fort. ये जो मुंबई का पोर्ट होता है, जो कि फोर्ट के नाम से जाना जाता है. द फोर्ट इज़ द कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द सिटी. ये क्या है? कमर्शियल भी और कल्चरल भी, दोनों दृष्टि से अगर आप देखें तो ये क्या है? सेंटर ऑफ द सिटी है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज, बैंक्स, थिएटर्स, ये सारे आपके कहाँ पर है? एंड द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे हम विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते थे, ये सब आपका यहाँ पर देखने को मिलता है. द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका इज सिचुएटेड नियर मुंबई. नियर मुंबई यानी मुंबई के पास में आपको मिलेगा क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. यहाँ पर आपको फिगर भी जो है इसका शो किया गया है. आप इसे देख सकते हो कितनी बड़ी एरिया में ये फैला हुआ है. एंड इसमें क्या होता है? द सेंटर कैरीज आउट रिसर्च रिलेटेड टू पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी का यूज़ पीसफुली करना है, इन सारी चीज़ों पर जो है यहाँ पर काम होता है. ठीक है. एटॉमिक एनर्जी पर काम होता है यहाँ पर, पीसफुली उसको कैसे यूज़ किया जाए. द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे, इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई. ये भी आपको मुंबई में है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. अदर ब्यूटीफुल प्लेसेस इन मुंबई आर जुहू बीच, मेराइन ड्राइव एंड नरीमन पॉइंट. ये सारे आपके जो है अदर प्लेसेस हैं मुंबई में घूमने के लिए, जहाँ लोग जाया करते हैं. Here is some star facts. You can see Mumbai's Sanjay Gandhi National Park is the largest park located in the city limit. सबसे बड़ा पार्क है कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क. ओके. यस. तारापोरविला एक्वेरियम, कमला नेहरू पार्क, मालाबार हिल्स, एजल वर्ल्ड, शू हाउस, हैंगिंग गार्डन्स, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम and Jahangir Art Gallery also attract a large number of tourists every day. आपने देखा यहाँ पर कितनी सारी वेराइटीज़ आपको मिली. ठीक है. मालाबार हिल्स भी हैं, कमला नेहरू पार्क भी है, एंड आपका एक्वेरियम भी है, हैंगिंग गार्डन भी है. ये सारी चीज़ें जो है टूरिस्ट जो है इंटरेस्ट पॉइंट है यहाँ पर. सो वी विल सी अनदर पार्ट. अब हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सी आपकी अदर चीज़ें हैं. एलिफेंटा केव आर लोकेटेड नियर मुंबई एंड दीज आर फेमस फॉर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग. ठीक है. पत्थरों से इस पर नक्काशी वगैरह की गई है,
और आप देखेंगे कि ये एलिफेंटा केव में जो है आपको इस तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं ये फिगर, आपके एलिफेंटा केव में इस तरीके से आपको उभरी हुई जो है मूर्तियाँ या फिर इमेजेस जो है, पिक्चर्स वहाँ पर मिलेंगी। ये आपकी क्या कहलाती है? स्टोन कार्विंग। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये शू हाउस मुंबई में, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एंड जो कि टूरिस्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, लोग यहाँ पर देखने आते हैं, घूमने आते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और ये आपका चर्च गेट है मुंबई का, तो यहाँ पर आपको बहुत सी इमेजेस जो है प्रोवाइड करेगी। आप देख सकते हैं मुंबई कितनी जो है चीज़ों की वजह से फेमस भी है, और यहाँ पर जो है टूरिस्ट ज़्यादातर आते भी हैं। येस, नाउ अगेन another star fact, that is the IPL cricket team of Mumbai is known as the Mumbai Indians। अभी आपने दिल्ली कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था IPL टीम में, अब IPL टीम मुंबई की जो है उनको क्या कहते हैं? मुंबई इंडियंस। यहाँ का फेवरेट फूड क्या है? द पीपल ऑफ मुंबई आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्नैक्स लाइक भेलपूरी, पाव भाजी, ठीक है, यहाँ का जो है फेवरेट स्नैक है। श्रीखंड, अ स्वीट डिश, ये स्वीट डिश है श्रीखंड, ये बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेस्टिवल्स के बारे में। गणेश चतुर्थी जो है मुंबई में सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद द जॉय ऑफ लॉट्स ऑफ जॉय, ठीक है, बहुत सारे जो हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ आप कह सकते हो, इन्जॉय करते हुए लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। मुंबई इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ हिंदी मूवीज़, बॉलीवुड जिसे आप कहते हैं, जो लोग जो है बहुत क्रेज़ रहता है लोगों को बॉलीवुड मूवीज़ देखने का, ये सब कहाँ बनती हैं? मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ हिंदी मूवीज़, हिंदी मूवीज़ की बात हो रही है, इसका मतलब बॉलीवुड। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदी फिल्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मुंबई, द फिल्म सेंटर इन मुंबई इज़ नोन एज बॉलीवुड। पीपल सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी, यू कैन सी कितनी भीड़ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, इतने क्राउड में लोग जो है विसर्जन वगैरह करते हैं, बहुत पूजा होती है इनके, अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी को। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। मुंबई हैज़ अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पीपल ट्रैवल बाय बसेज एंड लोकल ट्रेन्स। द शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका, नाउ कॉल्ड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, आप इसको किस नाम से जानते हैं? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला ये एयरपोर्ट है आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इट लिंक्स मुंबई टू ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये मुंबई को लिंक करता है और जितने भी वर्ल्ड में मेजर सिटीज़ हैं उनके साथ, ठीक है। सो अनदर स्टार फैक्ट, द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया वॉज ओपन बिटवीन मुंबईज विक्टोरिया टर्मिनस एंड थेन इन 1853, नाउ कॉल्ड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये जो विक्टोरिया टर्मिनस जो जगह आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, और जो आपका थेन वर्ड है, ये जिसे आज हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है पहली रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा पूरे मुंबई में जो भी इंटरेस्टिंग आप देख रहे हैं टूरिस्ट इंटरेस्ट वाले प्लेसेस हैं, उसकी लिस्टिंग आपको यहाँ पर दी गई है। गेटवे ऑफ इंडिया, कमला नेहरू पार्क, एसएल वर्ल्ड, शू हाउस, हैंगिंग गार्डन, तारापुर विला एक्वेरियम, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मराइन ड्राइव, जुहू बीच, नरीमन पॉइंट, एलिफेंटा केव्स, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये सारी चीज़ें आपकी जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट हैं। एंड अगर आप लोग कभी मुंबई जाना हो तो इन सारी जगहों पर ज़रूर जाएं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से रियलाइज़ होगा कि मुंबई जो है वो कैसे इतना इम्पोर्टेंस है उसकी, और यहाँ की जो वेदर के बारे में हमने पढ़ा, लोकेशन के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें भी आप डीपली समझ पाएँ। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर क्लास। नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज, आई विल सेंड इट, yes, this is your exercise, I will send it through PDF and I will send you question answers also, so you have to complete your work as soon as possible. After that I will start a new topic. Okay, so if you want to ask anything related to this chapter you can ask me. This is these are two topics related to your unit 4, that is metropolitan city. We will discuss, we already discussed about Delhi and today we will discuss Mumbai. Okay, हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जो है पढ़ी, इनके लोकेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।